मित्रों, जय श्री राम। ब्रजेश पांडे ही है। आप लोगों का एग्ज़ाम बढ़िया जा रहा है, सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं कॉम 220 TYB कॉम के लिए लेकर के आया हूँ। कोई बात नहीं, अगर आपको शेयर नहीं करना है तो वीडियो मत शेयर करिए, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूँगा, ठीक है। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना अच्छा करूँ, ताकि YCMO के बच्चे जो बेचारे नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको जॉब के चक्कर में, पर्सनल प्रॉब्लम्स के चक्कर में नहीं प्रिपरेशन हो पाता, लेकिन मैं उनके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, बिना किसी इच्छा के और बिना किसी लालच के। तो चलिए आज आपको फिर से इम्पोर्टेंट बताता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बच्चे मुझे कमेंट करके बोलते हैं सर इतना बड़ा वीडियो मत बनाओ। भाई, अगर चीज़ आपको अच्छी चाहिए तो वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा। अब आप ये बोलो कि फ्री में इम्पोर्टेंट भी मिल जाए, वीडियो भी ना बड़ा बने, मैं सब कुछ ऐसे 2 सेकंड में बना के दे दूँ, मित्रों संभव नहीं होगा। कृपया मुझे माफ़ करना, ऐसा नहीं होगा। वीडियो मैं इसलिए बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी जानकारी दे सकूँ और आपको सब कुछ मैं बता सकूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों का ख्याल रखूँ, इसीलिए उनको मराठी में भी बताऊँ क्या है, इंग्लिश में भी बताऊँ। ये आपकी बुक है, 3 पुस्तकें हैं, आर्थिक पर्यावरण, दूसरा कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्र, तीसरा आर्थिक धोरण। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम समझ लो, उसके बाद पेपर अपने आप समझ जाएगा। पुस्तक का नाम भारतीय आर्थिक पर्यावरण। पर्यावरण तो आपने सुना होगा EVS में, साइंस में, कि अपने आसपास की चीज़ों को पर्यावरण कहते हैं। लेकिन आर्थिक पर्यावरण क्या है यार? अपने आसपास पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, खरीदने बेचने से जुड़ी हुई चीज़ें जो है, कंपनियों से लगी हुई चीज़ें जो है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जिससे हमें पैसा मिलता है, जिससे हम पैसा कमाते हैं, उसको हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। भारतीय पर्यावरण का, भारतीय और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक पर्यावरण। तो सबसे पहले तीन चैप्टर हैं। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, पक्का क्वेश्चन। मैं आपको 2016-2017 का भी पेपर दिखा रहा हूँ। वीडियो को आप 2 बार देखेंगे ना तो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा आप करेंगे, अगर आप अच्छे से नहीं, वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, मुझे रिपोर्ट मिलती है कुछ बच्चे आधी वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं। कल से वीडियो बनाना बंद, ठीक है। अब चाहे इसको आप जो समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, इम्पोर्टेंस खोजता हूँ, इंटरनेट सर्च करता हूँ और क्वेश्चन लाता हूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट को कोई तकलीफ ना। आप हैं कि 100-150 जन देख करके छोड़ देते हैं। कितनी मेहनत होती है, आधे घंटे के घंटे मेहनत चलती है। एक वीडियो शूट करने वाला पकड़ता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, फिर उसमें कुछ कम ज़्यादा हुआ तो डबल वीडियो शूट करता हूँ मैं। आप समझ नहीं रहा बात। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो एक इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं? नुकसान तो कुछ होता ही नहीं है, ज़रूर 1-2 क्वेश्चन आएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर सबसे बढ़िया रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स ये 100% आता है। वाटर रिसोर्स क्यों जरूरी है, या वाटर रिसोर्स कैसे, किसे कहते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, या इसको कैसे बचाया जाए, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चर में गन्ने को लेकर के क्वेश्चन पक्का आता है। गन्ने इंडस्ट्री को लेकर के, इंडस्ट्रियों में और भी इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। जरा बुक में समरी और इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब अपने आसपास जो कंपनीज़ हैं, मॉल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। अब इकोनॉमिक पॉलिसी, भारत को इकोनॉमिक पॉलिसी बढ़ाने के लिए, आगे ले चलने के लिए पंचवर्षीय योजना आती है। तो जैसे एक क्वेश्चन आ गया था 2016 में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया। तो पंचवर्षीय योजना में क्या क्या है, सभी क्वेश्चन पूछता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गया, ठीक। इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई, वो आप एग्जाम में आता है। पॉलिसी रिगार्डिंग पॉपुलेशन कैसे कम किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लोगों को पढ़ाया कैसे जाए, ट्रेनिंग। जैसे मोदी सरकार की एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट आई है ना, जिसके तहत लोगों को कम पैसे में या फ्री में शिक्षाएं दी जा रही, ट्रेनिंग्स दी जा रही। अगला है प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में कैसी प्लानिंग की जाती है इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो चलिए काम करते हैं, हम आपको क्वेश्चन पहले मराठी में देख लीजिए क्या है। आर्थिक पर्यावरण, कृषी उद्योग व सेवा क्षेत्र आणि आर्थिक धोरण व नियोजन. प्रस्ताविक संकल्पना घटक, पर्यावरणावर परिणाम करणारे घटक किती आहे, पर्यावरणाचे प्रकार किती आहे, हे पण एक्झाममध्ये येऊ शकतात. इंग्लिश आणि मराठीचे पेपर एक क्वेश्चन एकच पेपरमध्ये येणार आहेत, कारण की सिलेबस पण एकच आहे. पर्यावरण, मानव व विकास, मानव आणि त्यांचे विकासांचे जे रिलेशन आहे पर्यावरणाचे ते पण येऊ शकतात. आर्थिक पर्यावरणाचे महत्त्व काय आहे, विदाउट आर्थिक पर्यावरण वी कॅन नॉट गो अहेड. आणि पाणी व ऊर्जा, हां, वन, जंगल, पाणी आणि इलेक्ट्रिसिटी हे जे आहे ना ते मेन नॅचरल रिसोर्स आहे, नैसर्गिक स्रोत आहे, त्यांच्यावर एक क्वेश्चन येऊ शकतात. पाणीवर पक्का येणार. शेती, धारणा आकार काय आहे, जमिनीची वापर कसा करता येईल, पीक पद्धती काय, उत्पादकता काय आहे, ह्यामध्ये शेतीचे कृषी उत्पादन कसं करायचे आणि त्यांचे किती प्रकार आहे हे पण आम्हाला
लिहावा लागेल। कारखान्यावर स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता के बाद लघु मध्यम आणि, हाँ स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पक्का आएगा। पायाभूत सुविधांचा विकास बाद में हुआ, वो भी लिखना है। भारतातील आर्थिक धोरणे कब कब आर्थिक धोरण मतलब डेवलपमेंट हुआ, आर्थिक क्रांति आई, वो लिखना है आपको। औद्योगिक कामगार, हाँ ESIC पता है, PF और ESIC, उसके बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। भारतीय वैशिष्ट्य, पंचवार्षिक योजना, यश व अपयश, उसके फायदे नुकसान लिखना है, ये क्वेश्चन पक्का आता है। तो चलिए एक काम करते हैं, राष्ट्रीय लोक संख्या धोरण भी आता है एग्जाम में। तो चलिए अब मैं आपको 2017-2016 क्वेश्चन बताता हूँ। कॉम 220 2017 10 जनवरी का पेपर है, मतलब सप्लीमेंट्री का पेपर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पिछले वर्ष मुझे कमलेश के कान्हे जी ने बहुत मदद की थी सेकंड ईयर का पेपर बनाने में, इम्पॉर्टेंट। इस बार वैसे ही मदद मुझे रोहन जी से मिल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद रोहन जी को, बेचारे रोज़ भेज देते हैं क्वेश्चंस, आप उन्हीं की मदद से सब पा रहे हैं, उनको भी थैंक्स बोलिए। पर्यावरण ही संकल्पना स्पष्ट करा, पहले ही बता दिया, इन्वायरमेंट पक्का आता है। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है और एग्रीकल्चर से संबंधित, खेती व्यवसाय से संबंधित नैसर्गिक पर, खेती के लिए क्या नेचुरल चीज़ें जरूरी हैं, लाइट भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, वन भी जरूरी है और हवा भी जरूरी है, सब चीज़ें आप लिखना है। डिटेल में एक्सप्लेन नेचुरल फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट में, नेचुरल फैक्टर पानी, हवा, आग, ये सब चीज़ें, वन, ये सब कैसे, धूल, बारिश, ये सब कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को लिखो। एक्सप्लेन इन 5 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के 5 फैक्टर। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं और इसके फैक्टर्स, ये जरा पक्का याद कर देना, 100% आ रहा है इस बार। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, लास्ट बताया था ना, लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक प्लानिंग, वहाँ से आता है। फीचर्स बता देना या इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं, क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन प्लानिंग फेज, दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर के हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक फेज। डेवलपमेंट इन प्लानिंग फेज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग फेज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है वो बताना है। टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स, अरे भाई जो प्रकृति, जो पृथ्वी, जो समुद्र से मिले, जो मिट्टी से मिले, उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। हवा, पानी, खनिज, कच्चे लोहे, ये सब के जिससे बनते हैं वो सब चीज़ें, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ वाटर रिसोर्स इन इंडिया, नदियों में हम लोग गंदा पानी छोड़ देते हैं, नदियों में कचरा करते हैं, नदियों में कपड़ा धोते हैं, हाँ इंडस्ट्रियल पानी छोड़ देते हैं, यही है वाटर रिसोर्स की प्रॉब्लम्स। एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक होल्डिंग्स, आर्थिक धारणा क्षेत्र ठहराविनारे घटक स्पष्ट करा, कम इंपॉर्टेंट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर एक क्वेश्चन फिक्स है, और प्रॉब्लम्स क्या हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ने देती, ये क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय, उस समय भारत की औद्योगिक रचना कैसी थी बता दीजिए, कमज़ोर रही थी। एक्सप्लेन द मेन प्रॉब्लम ऑफ आयरन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री खनिज मतलब जो कच्चा माल मिलता है कम मिलता है और उसके लिए वर्कर भी कम मिलते हैं, आप लोग से अच्छे से देख लो। शुगर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गन्नों, किसानों को गन्ने का सही मूल्य नहीं मिलता, पहला प्रॉब्लम। और प्रोसेसिंग के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वो भी कभी कभी नहीं मिलती। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री का एक क्वेश्चन, दो में से एक पक्का आएगा, शुगर का ज़्यादा चांस है, 2017 का है, शुगर का ज़्यादा चांस है। अच्छा, एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए पॉलिसी जो लाई गई थी 1948 स्वतंत्रता के बाद, उसके बारे में लिखना का नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 48 में आया, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 में, छोड़ देना अगर नहीं आ रहा तो, देख लेना लेकिन क्या है एक बार। इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, बिना ट्रांसपोर्ट कोई इंडस्ट्री सक्सेस नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन है। फॉरेन कैपिटल किसे कहते हैं और टाइप क्या है वो देख लेना। रीजन ऑफ लिमिटेड सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जानते हैं, भारतात नाणेविषयक धोरणाला मर्यादित यश मिळाले, याची कारणे बताओ। लिमिटेड सक्सेस मिला मॉनेटरी पॉलिसी को, क्यों हुआ ऐसा। एक्सप्लेन द पॉलिसी रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड से जुड़ी हुई पॉलिसी, फॉरेन कैपिटल कितने प्रकार का होता है या फॉरेन ट्रेड से एक क्वेश्चन आ सकता है। अब चलिए 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। रोहन जी को धन्यवाद। 2016 18 मई को एग्जाम हुआ था। चलिए क्वेश्चन सीधा देखते हैं। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट पक्का आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, पक्का आएगा, या इंपॉर्टेंस बता दो। एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी मतलब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी पाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लिखो। 5 फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर यही क्वेश्चन ही आएगा, इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं और फीचर्स बताओ। इंडियन एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी अभी तक मित्रों लो होती आ रही है, उसका कारण बता दो। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री बताया था ना, शुगर इंडस्ट्री और
कौन सी, कॉटन इंडस्ट्री का क्वेश्चन एक पक्का था। नेशनल टेली कम्युनिकेशन पॉलिसी, अच्छा 2 पॉलिसी हो गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई है, एक नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, दोनों में से एक पॉलिसी इस बार भी आई। इकोनॉमिक होल्डिंग पक्का क्वेश्चन आता है, पढ़ के जाना। व्हाट आर द डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक होल्डिंग्स, कौन सी चीज़ ऐसी जो इकोनॉमिक होल्डिंग को ठरविनार करती है, घटक कौन सा घटक बनाती है। टैक्स पॉलिसी क्या है, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन द टॅक्स पॉलिसी, भारत के टॅक्स कर विषयक धोरणातील दोष कोणते आहे ते आम्हाला सांगावं लागेल। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस पता है ना, ESIC जो वर्कर्स को फ्री में मेडिकल सर्विस दिलवाती थी, मैं इस प्रोजेक्ट में कुछ दिन काम किया था। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडियन प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग कमीशन क्या करती है, पहले लोगों की गिनती करती कितने लोग हैं, फिर उस हिसाब से उनको कौन सी सुविधा देना है, क्या कैसे करना है, वो सब करती है। 5 ईयर प्लान, भाई क्वेश्चन पक्का आता है, इसको याद रखना। प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ये भी याद रखना। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के फंक्शंस क्या है, HRD के, HRD मिनिस्टर थी ना स्मृति ईरानी कुछ दिन पहले, अभी बदल गई। उनका काम है भारत में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करो, अच्छी सिलेबस लाओ, अच्छी बुक्स लाओ, UGC से मान्यता प्राप्त करो, जितने कॉलेज नहीं रद्द करवाओ। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की नीड क्या है, इन्वायरमेंट को मैनेज करना है कि नहीं करना है, तो कैसे करना। एडवांटेज ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, खेती में यांत्रिकीकरण, खेती में मतलब खेती में यंत्रों को लाना, ट्रैक्टर लाना और नए नए औजार लाना, उसके फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, समय बचता है, पैसा कम लगता है, खेती अच्छी। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर रिसोर्स का फ़ायदा क्या है, इसके बारे में 10 पेज भी लिखो तो भी कम है, 1 पेज ही लिखना आप। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देखो भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे क्वेश्चन फिक्स है। मेन प्रॉब्लम ऑफ फायर एंड स्टील इंडस्ट्री का फिर से क्वेश्चन आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, शेयर करना मत भूलना मित्रों। जय श्री राम।